स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और मेरा ये चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर, चाहे वो इजी हो या हार्ड आपको लगे। आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे इस चैनल पे अवेलेबल होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम वैसे तो आईसीएसई बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड चैप्टर में है, लेकिन ये जो लॉग है वो आपको मैथ्स के साथ साथ साइंस में भी यूज होता है। और हर एक क्लास में जब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जैसे कि 11th 12th या फिर उससे भी आगे, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में ये लॉग बार बार यूज होता है। और जनरली मैंने क्या देखा है कि बच्चे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग के भूल जाते हैं। तो इसके लिए आज मैंने ये लेक्चर स्पेशली आप सबके लिए लिया हुआ है कि आपको लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से याद आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो लॉग, ये तो आपको पता ही है कि हम ऐसा लॉग लिखते हैं। इसमें हम इसको बोलेंगे बेस। तो लॉग और इसका ये क्या है, बेस। तो इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है, या फिर आपकी फिजिक्स की बुक में ये कुछ इस फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा। तो इन दोनों का मतलब सेम है। ये भी क्या लिखा हुआ है, लॉग ही लिखा हुआ है। ये फिजिक्स की बुक में हमें दिखता है। उसके बाद इसको, ये जो ई है, ई के प्लेस पे हम ऐसा 10 भी लिख सकते हैं। तो इसका भी वही सेम मतलब है। इन दोनों का मतलब सेम होता है। आप चाहे यहाँ ई लिखें या 10 लिखें, लेकिन जनरली हमें ई लिखा हुआ दिखता है। तो दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो इतना आप समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे एक फॉर्मूला। जैसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है log x, तो ये एज अ फॉर्मूला आप नोट करिए, e रेज टू log x इज इक्वल टू होता है x। अब यहाँ e रेज टू log, यहाँ x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो z है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप फॉर्मूला नंबर 2 ये नोट करिए कि log 10 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 की वैल्यू होगी 1। log 10 अगर है तो log 10 का कितना आएगा आंसर, 1। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि log e की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद और जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हम आगे के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो मैं बताती जाऊंगी। और एक जो लास्ट है वो आप ऐसा देखो, अगर जैसे हमारा कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा है, e रेज टू log x लिखा है, और इज इक्वल टू यहाँ पे भी e रेज टू log y लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलते हैं। तो e रेज टू log x और e रेज टू log y है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम अगर बोथ साइड log लेते हैं, तो बोथ साइड log लेने से क्या होगा कि हमने जैसे यहाँ log लिखा और ये हो गया e रेज टू log x, और यहाँ पे भी हमने लिखा log ले लिया यहाँ, और e रेज टू log y। तो इसका जो ये लॉगरिथम है और ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ हमें इसका ये जो पावर है यही हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हुआ कि अगर एक्सपोनेंशियल है, ई लिखा हुआ है, और उसमें जब हम लॉग लेते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देता है। और यही सारे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कन्वर्ट टू लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर आपको ऐसा कुछ है क्वेश्चन और इसे अब हमें लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा log, ये 5 ऐसा बेस में आ जाएगा, ये 25 यहाँ, और ये आंसर आ जाएगा 2। मतलब log 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। लेकिन बेस में क्या होना चाहिए, 5। वैसे ही जैसे ये, तो यहाँ पे क्या होगा, log ले लेंगे हम। तो log लेने से क्या होगा कि ये a यहाँ बेस में आ गया, ये 65 इधर, और यहाँ पे ये 5 जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो log ये 3, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/9, और ये -2 आएगा इस साइड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में log ऐसे लिखते हैं। इसका जो पावर है वो इधर चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। अब जैसे इसमें अगर आप log लगाते हैं तो क्या होगा, log 10 और ये 0.01 और ये -2 इधर साइड आ गए। तो हम किसी भी जो हमारा ये पावर में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे जब log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब ये लॉग के फॉर्म में लिखा है, अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ऐसा पावर में लिखना है। तो इसको जब हम पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो सॉरी, ये इसी का अपोजिट होगा 2, 2 के ऊपर ये 5 आ गया और 32 यहाँ आ गया। ये आंसर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। इसी तरीके से जो बाकी का है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 3 के ऊपर ये -1 और यहाँ पे ये 1/3 हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है। इसको देखो एक बार, ये 8 है, ये बेस में है, 8 के ऊपर ये 5/3 आ गया और यहाँ आ गया हमारा 32। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस टाइप से आप कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम और भी आगे देखते हैं लॉग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम सीखेंगे कि लॉग की वैल्यू कैसे लाते हैं। जैसे कि अगर मुझे log 16 का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी। ऐसे ही आपको फिजिक्स में होते हैं क्वेश्चंस कि लॉग के फॉर्म में कोई नंबर दिया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज्यादातर जो डेसिमल में वैल्यू नंबर होते हैं उसके लिए तो हमारे पास लॉग बुक है, लेकिन कई ऐसे नंबर है जिसकी वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे फाइंड करना है। मान लीजिए हमें log 16 का वैल्यू फाइंड करना है और उसका बेस क्या है 2। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 बेस में है। तो हम क्या करें, इसको x ले लें, इमेजिन कर लें, लेट इट इज x। अब जब हमने यहाँ इसको x ले लिया तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो 2 है, 2 के ऊपर आ जाएगा x और यहाँ आएगा 16। अब देखो ये 2 raised to x है। अब 16 को अगर आप 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, मतलब 2 raised to 4। तो देखो दोनों का बेस सेम आ गया, मतलब x कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा 4। मतलब ये हुआ कि log 16 का वैल्यू आ गया आपका 4। क्लियर। ऐसे ही अगर मुझे log 0.01 का वैल्यू फाइंड करना है तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ x ले लेते हैं, इसका बेस देखो, लेकिन बेस 10 है। अब क्या करें हम, 10 के ऊपर x एंड यहाँ पर 0.01। अब ये 0.01 को हम क्या कर सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/100 को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 10 - 2। ये 10 स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इनवर्स फॉर्म में 10 - 2। अगेन देखो दोनों का बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसका मतलब ये हुआ कि log 0.01 का वैल्यू कितना है, -2। ऐसे ही अगर आपको log 25 का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन इसके आगे हम x लिखेंगे, 5 के ऊपर x, यहाँ 25, देन 5x। 25 को आप 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो x पावर भी सेम होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब यहाँ देखते हैं, अगर हमें log 1/7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे ही x लिखा हमने। अब यहाँ पे इसका बेस 7 है, 7 के ऊपर x इज इक्वल टू 1/7। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ये 7 है, 7 कैसा हो जाएगा, -1। अब दोनों का बेस अगेन सेम है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा आपका -1। ऐसे ही यहाँ पे देखो log 4 raised to 8। अब इसको आप ले लो x। अब यहाँ पे हम इसको x लेने के बाद क्या करेंगे, 4 raised to x इज इक्वल टू 8। यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि 4 के फॉर्म में हम 8 को नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि अब इसको कुछ और कोई तरीका हो जिसके फॉर्म में हम लिख पाए। तो अगर आप इसको किसी अदर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है कम नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, 2 स्क्वायर, और इसको भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 2 4, 2 8, मतलब 2 क्यूब। अब ये देखो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 raised to 2x और ये हो सकता है 2 क्यूब। तो यहाँ जब आप पावर्स को कंपेयर करेंगे तो आपका 2x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2। मतलब ये हुआ कि
कि log 8 का वैल्यू कितना आएगा, 3/2 आएगा। और जब आप फिजिक्स में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इसको आप, ये आपको डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा, तो ये कुछ मिलेगा 1.5। 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5। क्लियर हो गया कैसे हमने फाइंड किया। ऐसे ही हमें log 256 का वैल्यू फाइंड करना है। तो log 256 में भी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू x लिख देंगे, 5 इज इक्वल टू 256। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये 0.5 है, बेस में 0.5 है। ओके, तो 0.5 है मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/10, 5/10 रेज टू x। फिर इसका ये डेसिमल हट जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू 256। अब इसको आप 5/10 रेज टू x, अच्छा 5/10 मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। और ये 256 को 2 के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 256 यानी इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 रेज टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 1/2 रेज टू x है, मतलब 2 रेज टू -x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 रेज टू 8। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस। ये कैसे आया, यहाँ पे 1/2 था, तो 1/2 मतलब 2 रेज टू -x, तो -x, और यहाँ 2 रेज टू 8, तो x इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे भी वही करेंगे जो हम तब से कर रहे हैं, इसको इज इक्वल टू x लिखो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 रेज टू x इज इक्वल टू 27। अगेन हम 27 को 9 के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो दोनों को किसी अदर फॉर्म में लिखेंगे, और वो हम लिखेंगे 3 के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर x, और ये 3 3 9, 3 27, यानी 3 क्यूब, 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। अभी एक लास्ट है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इज इक्वल टू x ले लो, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 0.25। अभी यहाँ पे 0.25 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा, मतलब ये आ गया आपका 1/2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 है, तो 1/2 स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 - 2, तो x इज इक्वल टू आ गया -2। तो इस तरह से आपने देखा कि लॉग में अगर कोई नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। अब ऐसे ही कुछ और हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि लॉग को अदर वे में यूज किया गया है और उसको सॉल्व किया गया है, जो आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस में जरूर हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। यहाँ पे अलग अलग प्लेस पे x लिखा हुआ है और वो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो log 3 रेज टू x इज इक्वल टू 2 है, तो हमेशा जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 2 इधर आएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जो है ये बेस में है, x यहाँ बेस में है, यहाँ पे भी x बेस है, यहाँ इस log का बेस क्या है 81, यहाँ तो 10 है, यहाँ इसका बेस है 4, तो बेस अलग अलग है। तो हमने क्या किया, 2 यहाँ लिखा इज इक्वल टू x। अब जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x कितना आ जाएगा 9, मतलब यहाँ पे ये जो 2 है वो किसका वैल्यू है, log 9 का, जिसका बेस क्या है 3। अब ऐसे ही इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या होगा, x ये 2 आएगा यहाँ और 25 इधर आएगा, फिर हम इसको क्या लिखेंगे x स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो अब देखो दोनों का पावर सेम है, दोनों में 2 है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 10, ये 2 यहाँ आ जाएगा, x को हम अदर साइड लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x, ये -1 यहाँ, और ये इधर आएगा 1/4। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं 4 को आप लिख सकते हैं ऐसा 4 रेज टू -1। अब यहाँ पे भी देखो दोनों का पावर सेम है, मतलब दोनों का बेस भी सेम होगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू x। तो 4 रेज टू 1/2 मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू x, तो रूट ऑफ 4 इज 2, x में x इज 2। यहाँ 81 है, 81 के पावर में आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे होता है,
81, ये 3 यहाँ अंदर आएगा और 1/2 जाएगा बाहर। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 81 को आप लिख देंगे 9 स्क्वायर इंटू 3/2। 81 को हमने 9 स्क्वायर लिखा और ये जो उसके पावर में था वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 9 क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब 9 का क्यूब कर दो, 9 9 जा 81 और 81 9 जा कितना होता है, 81 9 जा होगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, तो 279 हो गया एक्स का वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया। ये तो इससे पहले जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस किए थे उसी का सब मिक्स करके यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, लॉग A3 मतलब बेस A है और इस लॉग का भी बेस क्या है A। तो यहाँ है log 3 माइनस log 2। तो log 3 माइनस log 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 3 बाय इसको हम लिखेंगे बाय क्वोशिएंट लॉ, बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ। तो क्वोशिएंट लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर इस टाइप से कोई चीज लिखी हुई है, मतलब अगर बीच में माइनस का साइन है, तो इसको आप डिवीजन में लिख सकते हो। इसको डिवीजन में हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे log A³ बाय log A²। तो अब यहाँ पे A³ है और यहाँ पे A² है, तो कितना बचा यहाँ पे, ये 2A है, यहाँ पे 3 है A, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया हमारे पास log A, क्योंकि 2A तो कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ एक ही A बच गया। ऐसे ही यहाँ पे जब ये डिवीजन में है, log A³ डिवाइडेड बाय log A², यहाँ पे ये A³, ये बेस नहीं है इसका, इसके साथ में लिखा है log A³ डिवाइडेड बाय log A²। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3 log A। मतलब अगर कोई चीज ऐसा पावर में रहेगा तो उस पावर को आप ऐसे साइड में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए log x रेज टू n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n log x। जो भी इसका यहाँ नंबर है उसको आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं। इसको हम कौन सा लॉ बोलेंगे, पावर लॉ। ये कौन सा लॉ है, पावर लॉ। और एक्सपोनेंशियल लॉ क्या था, सॉरी ये क्वोशिएंट लॉ क्या था, क्वोशिएंट लॉ ये था कि अगर लिखा है log 2 माइनस log 3, तो इस चीज को आप लिख सकते हो log 2/3। माइनस का साइन है, मतलब इन दोनों को हम ऐसा डिवीजन में लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा लॉ है, क्वोशिएंट लॉ। तो पावर लॉ और क्वोशिएंट लॉ आप समझ गए। तो पावर लॉ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 3 log A, यहाँ हम लिखेंगे बाय पावर लॉ। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 log A माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 log A, माइनस नहीं है सॉरी, ये डिवीजन का साइन है, तो 3 log A और 2 log A। अब डिवीजन का साइन है मतलब कैसा होना चाहिए, ये डिवीजन का साइन है तो इस तरह से होगा 2 log A। अब ये log से log कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपका 3/2। क्लियर हुआ ये जो इसका पावर है तो उसको हम ऐसा साइड में लिख सकते हैं, और ये है हमारा पावर लॉ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है log 4 डिवाइडेड बाय log 2। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 को भी 2 के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2² बाय log 2, डिनोमिनेटर में तो है ही। अब यहाँ जब हम पावर लॉ लगा देंगे तो ये जो 2 है वो यहाँ साइड में आ जाएगा, तो इस चीज को आप लिख सकते हो 2 log 2 बाय log 2, और ये हो गया कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 2। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी बेस नहीं लिखा हुआ है, तो अगर बेस नहीं लिखा होता है, मेंशन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे 10 लिखा हुआ है। कोई अदर नंबर वहां हो ही नहीं सकता, वहां 10 ही है अगर बेस आपको मेंशन नहीं है तो। क्लियर, या फिर आप उस वहां पे ई भी समझ सकते हैं। क्लियर, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि log 10x हो या log e, बेस ई अगर है तो भी दोनों का
एक ही सेम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी बेस मेंशन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे log 10 या फिर log e। ये क्लियर हो गया, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ देखो log 8 इंटू log 9 log 27 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो आप इसको क्या करेंगे कि log 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 27 है तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। अब यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर हम उसको वहां पे प्लस में लिख सकते हैं। ये इसको आप ऐसे भी लिख लो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो प्लस में नहीं लिख सकते हैं। ये कैसा होगा log 2 की हमें जरूरत नहीं है, log 2 क्यूब log 3 स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे ये पावर लॉ लगा देंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 log 3, ये 2 इधर आ गया बाय 3 log 3। पावर लॉ लगा दिया हमने कि इनका जो पावर है वो इस लॉग के साइड में आ गया। अब ये log 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 2 log 2। ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे सॉल्व किया हमने। अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखो आप कि जैसे अगर ऐसा है log a प्लस log b, तो इस चीज को आप लिख सकते हो log a इंटू b। ये हमारा फॉर्मूला है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log a इंटू b। इसको आप नंबर में समझो, जैसे कि अगर मेरे पास लिखा है log 2 प्लस log 3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ log 2 इंटू 3 मतलब log 6। क्लियर। और अगर यहीं पे माइनस में होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे था, यहाँ माइनस में था, तो हमने यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लगा के उसको इस तरह से डिवीजन में हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसको आप एज अ फॉर्मूला इस तरह से समझ सकते हैं log a माइनस log b है, तो ये हो जाएगा log a बाय b। इसको नंबर में अगर आप समझेंगे तो log 5 माइनस log 6 है, तो हम क्या लिखेंगे log 5 बाय 6। क्लियर हो गया। माइनस में होगा तो हम इसको इस तरह से डिवीजन में लिख सकते हैं, और अगर प्लस में है तो हम उसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं log 9 माइनस log 3 बाय log 27। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो log 9 है तो log 9 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये तो log 3 है, यहाँ पे 27 है, तो 27 को भी अगर हम 3 के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं इसको 3 क्यूब। अब इसे हम यहाँ पे ये जो 3 स्क्वायर है तो 2 इधर आ जाएगा, अभी हमने देखा था ये, तो ये आ जाएगा 2 log 3 माइनस log 3 बाय, यहाँ पे भी 3 को हम इधर साइड में लिख देंगे 3 log 3, क्योंकि वो उसका पावर है। अभी हमने देखा था पावर में कि कैसा था वो पावर लॉ, कि ये जो पावर है वो साइड में आ जाता है। अब यहाँ देखो 2 log 3 में से एक log 3 अगर माइनस होता है तो आंसर आएगा आपके पास log 3, और नीचे क्या है 3 log 3 है, बस log 3 से log 3 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1/3। ऐसे ही इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब अगर हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन है और उसमें log लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख देंगे यहाँ पे log, ये 10 डिवाइडेड बाय 3√10 है, तो 3√10 का मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये 3 कुछ यहाँ है पावर में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁴ लिख सकते हैं। ये चीज आपको पता है। देखो अगर मान लो कि ऐसा होता √10, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे है 3 तो इसे आप लिख सकते हैं 1/3। अगर यहाँ पे होता 4 तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4। ये चीज आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से अगर ऐसे रूट के साइन में हो तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये 3 था, √10 था, तो हम इसको 10 1/3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो तो जो उसके पावर्स होते हैं डिवीजन में वो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा log 10 1 - 1/3 माइनस करो
1 माइनस 1/3 हम करते हैं तो 3 1 जा 3 माइनस 1/3 इट मीन्स 2/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा log 10 रेज टू 2/3। अब इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये पावर इधर आ जाएगा 2/3 log 10। तो log 10 की वैल्यू कितना बताया मैंने आपको, log 10 इज 1। तो log 10 1 होता है तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2/3। ये क्लियर हुआ आपको। अभी देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 1/2 log 10 रेज टू -3 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 2 प्लस 1/2 इंटू ये जो पावर है -3 वो यहाँ आ जाएगा इंटू log 10। log 10 अभी हमने देखा था कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हम लिख दें सिंस log 10 इज इक्वल टू 1। ये आप याद रखो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3/2, 2 2 4, 4 माइनस 3/2 इट मीन्स 1/2। ऐसे ही ये 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर log के बीच में प्लस का साइन होता है इसका मतलब वहां हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और अगर माइनस का साइन होता है तो इसका मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे कि पहले तो इसको ऐसा नॉर्मल हम लिखें, यानी log 5 ये 2 वापस यहाँ आ जाएगा। हमने पावर लॉ पढ़ा था कि अगर पावर में होता है तो वो साइड में आ जाता है, तो अगर इस तरह से वो साइड में है तो उसको आप वापस पावर में भी लिख सकते हैं। तो log 5 स्क्वायर प्लस log 8 माइनस इसको भी लिख दो वहां पे, तो log, फिर इसको रहने दो नहीं तो 1/2। यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो log 5 स्क्वायर मतलब log 25, और यहाँ हो गया log 8, और यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है ये जो 2 है वो भी इधर आ जाए तो इंटू 2 log 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये मैंने क्या कहा कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा 25 इंटू 8 माइनस log 2। अब ये क्या है फिर हमारे पास क्वेश्चन, 25 इंटू 8 मतलब log 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ ब्रैकेट रहने देते हैं log 200, और यहाँ आ गया log 2। अब ये दोनों log के बीच में माइनस का साइन है मतलब हम यहाँ पे डिवीजन लिख सकते हैं। तो 200/2 ये ऐसे आ जाएगा, इसको कैंसिल करो तो ये आएगा 100 मतलब log 100। log 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log 10 स्क्वायर। अब यहाँ पावर लॉ लगा दो तो 2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया आपका 2। तो यहाँ जो हमने यूज किया है, यहाँ पे देखो ये प्लस था तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस था तो माइनस में अगर 2 log के बीच में माइनस का साइन होता है मतलब हम उसको डिवीजन में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे log के जो भी बेसिक थे जो आपको साइंस में यूज होते हैं वो मैंने सब आपको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक टॉपिक रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कोई और टॉपिक जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे वो लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो हो मेरा वो आपके उस डाउट के ऊपर बेस्ड हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।